और बड़ी खबर हरियाणा से आपको बता दें, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। तो हरियाणा के सीएम बुलाकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा यहां पर दे दिया है और टूट की कवायद के आगे अब ये सरकार बढ़ गई है। और अब जिस तरह से देखा जाए, बीजेपी की तरफ से दूसरा सीएम बनाने की बात कही जा रही है और इस सीएम की रेस में कई नाम भी यहां पर चल रहे हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि मनोहर लाल खट्टर के अलावा क्या नायब सैनी या फिर संजय भाटिया को सीएम यहां पर बनाया जाएगा। तो फिलहाल हरियाणा में इस वक्त सियासी हलचल तेज और बीजेपी के लिए काफी अहम दिन, आज हरियाणा सरकार के लिए काफी अहम दिन, क्योंकि जानकारी मिल रही है जराये के हवाले से कि सीट बंटवारे को लेकर जो फैसला है, रजामंदी है, वो जेजेपी और बीजेपी में नहीं हो पा रही है और इसीलिए बीजेपी अपना समर्थन यहां से विड्रॉ कर सकती है और दूसरी तरफ सामूहिक तौर पर जो एमएलएज हैं हरियाणा सरकार के, वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की खबर तो सामने आ गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा सीएम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसे में कुछ ही देर बाद तकरीबन 12 बजे बीजेपी एमएलएज की मीटिंग भी होने वाली है हरियाणा सीएम हाउस पर और सीएम यहां पर अपना ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं और कहा जा रहा है कि जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और देखना बेहद अहम होगा कि अब किसको दावेदार सीएम का बनाती है। क्या पहले ही इसको लेकर फैसला हो चुका है, क्या नायब सैनी और संजय भाटिया में से किसी को सीएम बनाया जाएगा या फिर कोई और भी नाम यहां पर देखने को मिल सकता है। आखिर पूरा प्लान क्या है बीजेपी का और किस हिकमत अमली के तहत ये सब देखने को मिल रहा है, इस पर से अभी पर्दा नहीं हटा है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि जो जेजेपी है उसने अपना समर्थन वापस लेने की बात कही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों में सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि दोनों ही इत्तेहादी पार्टियां हैं, जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन अगर जेजेपी भी बीजेपी से अलग होती है और कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के भी पास नजर आ रहा है। बहरहाल फिलहाल कांग्रेस के पास 30 है सीट और जेजेपी के पास 10 सीटें हैं और उसके बावजूद भी अगर इंडिपेंडेंट एमएलए मिलते हैं तो 46 का आंकड़ा फिलहाल अपोजिशन पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ताज़ा अपडेट आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है और ऐसे में वो इसमें बिजी रहेंगे और इसीलिए हरियाणा सीएम के ओहदे से मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दिया है। तो हरियाणा में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जी हां, हरियाणा की सियासत में आज काफी अहम दिन है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का इत्तेहाद टूट सकता है और हरियाणा सरकार की पूरी कैबिनेट आज इस्तीफा दे सकती है। फिलहाल मनोहर लाल खट्टर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, सीएम ओहदे से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और इसके बाद नए सिरे से सरकार की कैबिनेट तश्कील हो सकती है। तो हरियाणा में एमएलए की मीटिंग दोपहर 12 बजे बुलाई गई है और इस मीटिंग में अर्जुन मुंडा और तरुण चुग ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। वहीं कुछ देर पहले ही हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की भी खबरें हैं और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी थी। दरअसल जेजेपी बीजेपी से लोकसभा चुनाव में 1 से 2 सीटों की मांग कर रही है और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सहमति नहीं बन पा रही है। तो हरियाणा में फिलहाल बीजेपी सरकार कितने खतरे में है, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। चूंकि बीजेपी और जेजेपी का इत्तेहाद टूट सकता है और क्या दुष्यंत चौटाला के बिना ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतरती हुई नजर आएगी, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और मनोहर कैबिनेट के इस्तीफे का भी इम्कान है। लेकिन फिलहाल सीएम मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं।